हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर पता हो और आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों का बहुत ही परीक्षा में हेल्प होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है पहला क्वेश्चन वो देख सकते हैं क्या दिया गया है। उससे पहले कहना है कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया पहला क्वेश्चन वो क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है आपका कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला उसके विस्थापन की दिशा में हो तो उसके बल विस्थापन के दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। इसका जो 15 नंबर का ए नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार है, आपका देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो आप आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। इसका जो व्यंजक होगा इस प्रकार होगा कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। इसको आप लोग इंग्लिश में इस प्रकार बोलिएगा W=F×S। ठीक है, इस प्रकार आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया इस प्रकार है कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 30 किलोमीटर घंटा की वेग से चल रही है। वेग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप लोग। देखिए, द्रव्यमान जो दिया गया है वह क्या है आपका, कितना दिया गया है, वह है आपका द्रव्यमान जो दिया है 1500 kg का है। कितना, 1500 kg। और ये जो प्रारंभिक वेग जो है इसका वह कितना है आपका, प्रारंभिक चाल जो है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अंतिम वेग जो है आपका कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको निकालिएगा, प्रारंभिक वेग को मतलब u को निकालिएगा किस प्रकार, तो 30 गुना क्या कीजिएगा आप 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसका जो कट जाएगा यहाँ पर 5/18 से ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप इसको काट दीजिएगा, कितना निकलेगा, 6 से काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 318 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। तो यानी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। 5 गुना 5 कीजिएगा तो कितना होगा, 25 बटा कितना 3 मीटर सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार आप इसको दिखाइएगा, कितना आपका हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। उसको आप अगर दशमलव में कीजिएगा तो 8.33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसी प्रकार आपका अंतिम वेग को भी अगर आप करते हैं तो किस प्रकार लिखिएगा, तो वह है आपका v बराबर कितना दिया गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हम बांटते हैं, इसको भी आप क्या कीजिएगा 5/18 से गुना कर दीजिए तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो आप किस प्रकार कीजिएगा, यहाँ पर 60 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड कर दीजिए। अब जो कटता है 18 को आप काट सकते हैं, 318 3 हो गया, और यहाँ 60 को काट सकते हैं, कितना, यहाँ पर 6 से 60 को काटिएगा तो 14 से 60 होगा। यानी कि आपका 5 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा 50। 50 बटा कितना 3, तो 50 को अगर 3 से भागा दीजिएगा तो 16.67 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार आप प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को निकाल लीजिएगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर यहाँ पर जो दिया गया है वह क्या है आपका 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया इसको आप क्या कीजिएगा, इसका आप 1/2m दोनों में है, देखिए इसमें भी दिया गया इसमें भी दिया गया है, तो इसको कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बचेगा v² माइनस u²। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप क्या लिखिएगा, देखिए जो
1/2 है, हो गया। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया था आपका क्या, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2 क्या था, m मतलब द्रव्यमान। तो द्रव्यमान मेरा कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर द्रव्यमान क्या दिए हैं, 1500 kg। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर बैठा दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं जो बैठाया हुआ है इस प्रकार आप बैठा दीजिएगा कि 1/2 इंटू 1500 कर दीजिएगा। और जो प्रारंभिक वेग है, ठीक है, सॉरी अंतिम जो वेग है, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा दीजिएगा। तो जो आपका 1/2 1500 इंटू 1500 गुना आपका इससे इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। और इसको अगर इससे गुना कर दीजिएगा 8.33 इंटू 8.33 गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 69.3889। तो इससे आप क्या कीजिएगा, इसको आप क्या कीजिए 1/2 रहने दीजिए और 1500 भी रहने दीजिए और इससे इसको घटा दीजिए। घटा देने पर आपका कितना बचता है, 208.5 बच जाता है। अब क्या कीजिएगा, आप इसको अगर 2 से काट देते हैं, देखते हैं कि 1500 को 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 750 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 750 गुना 208.5 गुना कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका 156.375 जूल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार। ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 156 कितना हो जाएगा, 375 जूल। इस प्रकार इसका आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो दिया गया इस प्रकार दे सकते हैं कि अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखिए। तो आपका जो पहला है वह आप इस प्रकार लिखिएगा कि अनुप्रस्थ तरंग का जो डिफिनेशन है इस प्रकार दीजिएगा कि अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर, अनुप्रस्थ तरंगे ठोस तथा द्रव्यों के ऊपर सतह में उत्पन्न होती है। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों एवं गर्तों के रूप में संचरित होते हैं। उसके बाद आ गया आपका क्या, ये तीनों डिफरेंशिएशन हो गया अनुप्रस्थ तरंग के। उसके बाद आ गया अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है वो देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, वह आप लिखिएगा इस प्रकार कि अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर, अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम से संचरित होती है। उसके बाद 3 नंबर हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न एवं विरलन के रूप में संचरित होती है। तो इस प्रकार आप अनुदैर्घ्य तरंग के भी जो डिफिनेशन है उसको लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न से संबंधित आवृत्तियों का पराशर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा आपकी अश्व जो ध्वनि है वो 20 हर्ट्ज से कम है और परा जो ध्वनि है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है। ठीक है, अश्व जो शक्ति है मतलब सबसे न्यूनतम जो शक्ति है वो आपका 20 हर्ट्ज से कम, और जो आपका अधिकतम है पराध्वनि है वह क्या है आपका 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा। समझ गए ना। तो आप लोग जानिएगा अश्व शक्ति मतलब कम और पराध्वनि मतलब बहुत ज़्यादा। समझ गया ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है 17 नंबर में कि रदरफोर्ड का परमाणु नाभिक क्या कह रहा है यहाँ पर कि रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल क्या है। इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल निम्नलिखित है। किस प्रकार है, तो परमाणु के केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इस प्रकार आप एक नंबर का आंसर दीजिएगा। सेकंड नंबर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या है, दुर्लतापकार वर्तालुकार मार्ग में चक्कर लगाती है। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नाभिक के आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 3 नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार है आपका
कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या खामियां थी। नील्स बोर उन खामियों को दूर करने के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल बनाया। ठीक है, तो इसका जो आप आंसर दीजिएगा इस प्रकार दीजिएगा आप लोग कि जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए स्थायी नहीं बने रहेंगे, क्योंकि परिक्रमा के दौरान विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करेंगे। वे नाभिक की खींचे चले आएंगे, नाभिक की ओर खींचे चले आएंगे, नाभिक से टकराएंगे। ऐसी स्थिति में परमाणु अत्यधिक अस्थिर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार देखिए कह रहा है कि जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार कह रहा है कि नाभिक अस्थिर रहेंगे और टकराएंगे और नष्ट हो जाएंगे, जबकि आपका नील्स बोर के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि देख लीजिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन केवल कह रहा है नील्स बोर कि आपका इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। दूसरा आपका जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होती है। तो इस प्रकार दोनों के जो परमाणु मॉडल में क्या है, दोनों के जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल था उसमें खामियां था, जो कि आपका नील्स बोर ने उसको क्या किया, पूरा कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है 18 नंबर, ये देख सकते हैं क्या दिया है आपका, दिया हुआ है कि संक्रामक रोगों के फैलने और रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन से सावधानियां आवश्यक है। तो देखिए आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक है। वह क्या है, पहला कि हंसते हुए छींकते समय रुमाल का उपयोग करें, एक नंबर। ठीक है, दूसरा कि विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखकर, तीसरा स्वच्छ पीने का जल उपलब्ध कराकर, तीसरा वैक्सीन या टीका लगाकर, चौथा आपका पांचवा जो है आपका टॉयलेट को साफ सुथरा रखकर क्या किया जा सकता है, संक्रामक रोगों से के फैलने से रोक सकते हैं। इस प्रकार इस सावधानियों को अपनाकर, इन सभी सावधानियों को अपनाकर संक्रामक रोगों को फैलने से क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है आपका कि नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। नाइट्रोजन चक्र का क्या कहा रहा है कि नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। तो किस प्रकार आप लिखिएगा इसको, देखिए व्याख्या कीजिएगा। तो आप लिखिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। वायुमंडल ही की नाइट्रोजन की मुख्य स्रोत है। ठीक है, वायुमंडल ही नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है, लेकिन जीव वायुमंडल की इस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण करने में असमर्थ है। केवल कुछ जीवाणु जल व भूमि में रहने वाले नीले हरे शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव है जो नाइट्रोजन का सीधे उपयोग कर सकते हैं। पौधे नाइट्रेट आयन NO3 को ओमोनो समूह में बदलते हैं, जिसे पौधे जमीन से संग्रह करते हैं। पौधे से नाइट्रोजन शाकाहारी प्राणियों और उनमें से मांसाहारी प्राणियों के शरीर में पहुंचते हैं। जल एवं भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को अवशोषण करके उन्हें
अमोनो अम्ल तथा प्रोटॉन्स में बदल देते हैं, जिन्हें प्राणी ग्रहण करते हैं। मृत पौधा पेड़ पौधा व जंतुओं के शरीर में स्थित नाइट्रोजनी कार्बन पदार्थ तथा उत्सर्जी पदार्थ पर जीवाणु क्रिया करके उन्हें पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिन्हें पौधे पुनः ग्रहण करते हुए यह चक्र चलता रहता है, पुनः चलता रहता है। इस प्रकार इसका आंसर दे दीजिएगा आप। तो यही आपका जो है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।